हेलो एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलडीसी यूडीसी ऑपरेटर स्पेशल का पेपर 4 दिसंबर 2022 को ये हुआ था। तीनों पोस्टों का एक ही पेपर था, इसलिए पेपर पैटर्न और सिलेबस तमाम एक ही है। टेस्ट मीडियम एमसीक्यूज नेगेटिव मार्किंग थी। टोटल एमसीक्यूज 100 और टोटल टाइम जो दिया गया था पेपर के लिए 80 मिनट। इसके लिए जो है सिलेबस तमाम पोस्टों का सेम है। इंग्लिश 20% जिसमें एनोलॉजी, एंटोनिम, प्रेपोजिशन, ग्रामर यूजेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, पेयर ऑफ वर्ड वगैरह इस तरह के क्वेश्चन थे। कंप्यूटर 25% का था। पाकिस्तान स्टडी 10, जनरल नॉलेज 15, इस्लामिक स्टडी 10 जिसमें एथिक्स के क्वेश्चन भी थे, और एनालिटिकल रीजनिंग जो है 20%। इस तरह ये 100% पेपर बनता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द सहाबी हु वाज फर्स्ट वन मार्टायर इन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इस्लाम में सबसे पहले सहाबी कौन शहीद हुए थे? हज़रत हारिस बिन अबी हाला। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूज क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आता रहता है। हज़रत जो हारिस थे वो सबसे पहले मर्दों में शहीद हुए, और औरतों में सबसे पहले हज़रत सुमैया शहीद हुई। अभी सेकंड नंबर पे हज़रत यासर जो है थे वो उनकी शहादत हुई। मर्दों में सेकंड नंबर पे वो शहीद हुए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब कितने साल बाद हज़रत से पैदा हुए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 एडी में मक्का में पैदा हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, जो हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऊँट हज के मौका पे ज़िबा किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट को ज़िबा किया, जिस टोटल ऊँट ज़िबा के लिए 100 था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ज़िबा किए, और 37 हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िबा किए। एंटोनिम उल्ट पूछा है हिपोक्रेटिकल का, तो हिपोक्रेटिकल का मतलब होता है मुनाफिक, और सिंसियर का मतलब होता है मुखलस। आपके ख्याल में किन लोगों को मुनाफिक कहा जाता है? ये नीचे आपने कमेंट्स में बताना है। होली प्रॉफेट सल्लम कब किस मंथ में पैदा हुए? आप सल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए। यकीनन आपको सबको इसका मालूम है। 571 में आप सल्लम पैदा हुए। बाद जगहों पे 570 भी आता है। और आप सल्लम दुनिया से 632 एडी में गए। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन डैश 8 to 7। तो ये फ्रॉम आएगा, या 2 आ गया तो लिहाजा फ्रॉम पहले आता है। जब 2 लगा हो तो फिर फ्रॉम हम लिखेंगे। यू आर प्लेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडी देन यू यूज टू डू। व्हाट इज लेस? कहता है कि आप अपनी तालीम पे कम ध्यान दे रहे हो जितना देना चाहिए। तो कहता है लेस यहाँ पे क्या है? अब यू आर प्लेइंग, इसके ऊपर लेस, यानी कि ये नॉन है तो इसको कह रहा है लेस, तो लिहाजा नॉन में जो इजाफा करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ अबॉलिश? अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म करना, मनसूख करना। कंटिन्यू, जिस तरह पाकिस्तान के आइन को अबॉलिश किया जाता था तो उसी तरह ये है कंटिन्यू जारी रख। एथिक्स इज़ ए डैश साइंस। तो नॉर्मेटिव ये साइंस है। नॉर्मेटिव यानी कि ऐसी साइंस जो अखलाकियात के ऊपर मबनी हो। एक पॉजिटिव साइंस होता है जो कि हकीकी साइंस होता है, तो ये हकीकी साइंस नहीं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंडस रिवर सबसे लंबा है, इसकी 3180 लेंथ है। ये इसको फादर ऑफ रिवर भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान में 24 दरिया है मेन। 8 जो है KPK में सबसे ज़्यादा, 7 बलूचिस्तान में, 4 सिंध में, और 5 पंजाब में। पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान है, जबकि मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर है। सेकंड नंबर का हलाल इम्तियाज़ है। सिविल अवार्ड जो सेकंड नंबर पे हलाल इम्तियाज़ आएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट सबवे सिस्टम इज़ इन। तो ये शंघाई चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा सबवे सिस्टम है। M5 मोटरवे कनेक्ट्स। M5 जो मोटरवे किन 2 सिटी को आपस में मिलाती है? मुल्तान से सक्खर तक ये जाती है। मुल्तान पंजाब में है, सक्खर सिंध में है। इसकी टोटल लेंथ 392 किलोमीटर है। आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान में सबसे पहली जो मोटरवे थी वो 1999 में कंप्लीट हुई, जिसको M2 कहते हैं। ये इस्लामाबाद से लाहौर तक है।
पाकिस्तान एयर फोर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, पाकिस्तान एयर फोर्स डे जो है 7 सितंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि 6 सितंबर को डिफेंस डे और 8 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। हु वाज फर्स्ट एम्बेसडर और टू द यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान का पहला एम्बेसडर अब्दुल हसन अफसानी साहब जो थे। रेंज ऑफ हतफ 4 मिसाइल की जो है रेंज क्या है, 750 किलोमीटर है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अहम मिसाइल हैं उनकी भी रेंज हमने यहाँ पे बताई हुई है, आप इनको रीड कर सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है इज़ सिचुएटेड इन, ये कहाँ पे वाक़या है रेन फॉरेस्ट, तो ये ब्राज़ील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाक़या है। द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला पैदा करने वाला मुल्क है। दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे पे अमेरिका आता है। अब तेल पैदा करने में दुनिया में सबसे पहला नंबर किसका है, ये नीचे आपने कमेंट्स में बताना है। इसके अलावा पाकिस्तान में सबसे बड़ा दुनिया का जो कोल का ज़ख़ीरा है वो कहाँ पे वाक़या है, ये भी कमेंट्स में बताना। बेंड इज़ टू लैंड एज नाइट इज़ टू, तो दोस्तों माइट, नाइट इज़ टू माइट आएगा। इसके अलावा मज़ीद आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चैनल के नाम के नीचे इस तरह लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे। अदरवाइज़ आप गूगल पे जाकर लिखें MOD टेस्ट पॉइंट तो भी आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे भी आप ये लिख सकते हैं। testpoint.pk पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन वेबसाइट है, यहाँ पे डिटेल का ये जिस तरह आपके सामने क्वेश्चन थे सारे डिटेल के साथ थे। आपको कई नोट्स बनाने की भी इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से PDF में भी आप इन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। गेस्ट पेपर है, हर पेपर में जाने से पहले ये ज़रूर पढ़ लिया करें, ये testpoint.pk पे मौजूद है। अपनी दुआ में याद रखिएगा प्लीज़। अगर आपने पेपर दिया है जो क्वेश्चन याद है तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।